हेलो गाइज। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में सब व्यस्त होंगे। चलिए हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से जो है ना बहुत ही मज़ेदार वाला जो है ना मैथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा क्या कि क्लास 10th मैथ मोस्ट VBI है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 2025 वालों के लिए है ना। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अभी आपको फिलहाल एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसके जस्ट बाद और भी एक क्वेश्चन लेके आएंगे और दोनों क्वेश्चन जो है क्या होंगे, प्रूव करने वाले होंगे, है ना। और ये दोनों क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड जो है लगभग जो है हर साल पूछते हैं। पैटर्न बदल देते हैं अलग बात है, लेकिन है ना तरीका ये रहते हैं, मेथड ये रहते हैं। तो देखिए है ना, आपको हम दावे के साथ कह सकते हैं क्या कि ये क्वेश्चन जो है 99.9% जो है पूछने की चांस है 2025 के एग्जाम में, 2025 मैट्रिक बोर्ड वाले है ना एग्जाम में, है कि नहीं है। अगर आप अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए है ना, और वीडियो को लाइक कीजिए है ना, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि आप भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए और आपके साथ साथ जो है इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्त लोग भी उठा सकते हैं। कब? जब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तब, क्योंकि ये दो क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में 99.9% 2025 में पूछने की संभावना है। तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि सिद्ध करे कि है ना √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले है ना बात क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए है ना, हम जानते हैं कि ये अपरिमेय है ना। √5 क्या है? एक अपरिमेय है। ये अपरिमेय है, फिर भी जो है इसको सिद्ध करने बोल रहा है क्वेश्चन, है ना। वैसे देखा जाए तो ये कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से जो है ये कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि √5 जो है पहले से एक अपरिमेय संख्या है। ये कोई बात हुई? ठीक। तो चलिए बिहार बोर्ड जब ये क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग को जो है इसको सिद्ध करके दिखाना भी जरूरी बनता है। चलिए हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन की सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो अपरिमेय सिद्ध करने बोले तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे, मतलब इसका उल्टा मान लेंगे। मानने को तो हम कुछ ही मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैथ है। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रूफ देखते हैं। चलिए क्या है कि माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए √5 = क्या हो जाएगा, P/Q। अच्छा, P/Q क्यों लिखे? क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब हम एक परिमेय संख्या माने हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम P/Q के रूप में है ना लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पे P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ में है ना, जहाँ क्या है कि P और Q क्या है, दोनों अभाज्य संख्या बोले पूर्ण है, सहभाज्य संख्या है तथा जो है Q ≠ 0। इसका मतलब क्या हो गया, P और Q दोनों क्या है, सहअभाज्य। मतलब क्या हो गया, जब आप इन दोनों संख्याओं का मोसो निकालिएगा तो मोसो क्या आएगा आपका, हमेशा 1 आएगा, राइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं ना। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, √5 इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर P/Q का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, इधर 5 बचा, इधर क्या बचेगा, P/Q²। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या कि बटे में 1 है। जब बटे में 1 दे दी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में है ना P² इसके बराबर हो जाएगा 5Q² के बराबर। इसको जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 जो है ना P² के साथ विभाजित है। जब 5 P² के साथ विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो
5 जो है p के साथ भी विभाजित होगा, है कि नहीं है। तो लिखते हैं चूंकि 5 p स्क्वायर है ना विभाज्य है से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्या होगा कि p जो है ना, सॉरी 5 जो है p से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक, हाँ, इसको हम लोग जो है समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए फिर से हम ना मान लेते हैं, पुनः मानते क्या, मानते ये हैं कि P इक्वल टू 5m। अब हम ऐसा क्यों मानते हैं, यहाँ पे देखिए m जो है ना, m क्या है, जहाँ पे क्या है, m जो है आपका क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, हमने ऐसा मान ली। ठीक, अब जब p है ना क्या है 5m के बराबर है, 5m के बराबर है, तब क्या करते हैं, क्योंकि p का मान जो है, p का वैल्यू जो है किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। देखते हैं क्या, p का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या, पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। चलिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, है ना, ये तो है समीकरण 1 ना। चलिए अब p का मान जो हम लोग इसमें रखेंगे, p का मान क्या है, p इक्वल टू क्या 5m, p के जगह में हम जो है 5m को रख सकते हैं, 5m। ठीक, अब स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या, इसका स्क्वायर हो गया, फिर क्या 5q स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। देखिए 5 से जो 25 है ना 5 बार में कटेगा, फिर क्या बचेगा इधर 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। इसी चीज को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या याद है, क्या q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर। हमने किया क्या, यहाँ पे हमने जो है q स्क्वायर को इस तरफ लेके आ गए, 5m स्क्वायर को उस तरफ लेके चले गए। ठीक, कोई गलती की है, कुछ नहीं किया। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब गौर से ये देखिए क्या, जिस तरीके से यहाँ पे क्या था कि 5 जो है p स्क्वायर के साथ विभाजित हो रहा था, फिर जो है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि 5 जो है q स्क्वायर के साथ भी विभाजित हो रहा है। देखेंगे क्या, क्योंकि 5 q स्क्वायर से विभाजित है, विभाजित है, जब ये q स्क्वायर से विभाजित है, इसका मतलब 5 जो है q से विभाजित होगा, है कि नहीं, इसलिए 5 q से भी विभाजित होगा। चलिए इसको जो हम लोग है ना इक्वेशन 3 मान लेते हैं। बस हम लोग को इतना कुछ करना था, बस अब 2-4 लाइन इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में सिद्ध करने के अकॉर्डिंग ये देखते चलते हैं। अब क्या है, अब खुद देखिए क्या कि समीकरण 1 है ना, समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 में क्या है कि 5 जो है p से भी विभाजित होगा और 5 जो है q से भी विभाजित होगा। और हमने क्या पढ़े कि जो है ना, ये इसको लिखते हैं क्या कि है ना p, समीकरण 2 और 3 से क्या मिल रहा है हमें, p और q के बीच, p और q के बीच है ना में 5 क्या है, 5 अभिनिष्ठ है। p और q के बीच में 5 अभिनिष्ठ है ना, 5 अभिनिष्ठ है, इसलिए p और q सहअभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते क्या कि सहअभाज्य किसको बोलते हैं, जिन दोनों जिसमें दोनों संख्या का मौसो एक हो और दोनों के बीच में जो अभिनिष्ठ एक के अलावा कुछ ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, p और q के बीच में जो है 5 अभिनिष्ठ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि p और q सहअभाज्य नहीं है। जब ये सहअभाज्य नहीं है, हमने क्या माने हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना, तो हम क्या है ना, हम कह सकते हैं क्या है कि
अतः हमारी कल्पना गलत साबित हो रही है, गलत साबित हो रही है। इसलिए √5 क्या है? इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें लिखते हैं क्या? मीन्स प्रूव्ड। चलिए हमने बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में जो है इसको जो प्रूव करके आपको दिखा दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको है ना अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में है ना कहीं पे अगर दिक्कत, समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप जो है ना उस दिक्कत को जो है ज़रूर कमेंट करें, ताकि जो है हमें है ना उस बात की, दिक्कत की, जो कमी की जो है ना अनुभव हो जाए कि है ना हमने कमी किस में किया है आपको समझाने में, है कि नहीं। चलिए ये तो हो गया है ना √5 वाला। तो अब इसके बाद जो है एक और दूसरे तरह का जो है ना पूछा जाता है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को जो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसके बाद वाले स्लाइड में है ना आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट जाते हैं यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, है ना। तो चलिए अब इसके बाद वाले क्वेश्चन की ओर, तो अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की ओर है ना बढ़ रहे हैं। हमने पहले क्वेश्चन में ना सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको पहले वाले स्लाइड में हम लोग जो है सिद्ध करके आपको हाँ दिखा दिए। अब जो बारीकी इसका है दूसरे क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि है ना 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बताएं ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया आपके परीक्षा में, बिहार बोर्ड वाला, खास करके 2025 वाला जो है। आप कान खोल करके सुन सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं और इसकी पूरी संभावना है। पूरी संभावना का मतलब क्या है कि 99.9% जो है गारंटी हम लेते हैं कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा, आएगा 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 ही। चलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए चलते हैं। चलिए इस तरह क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पे सबसे पहले प्रूफ लिखते हैं। चलिए क्या बोला है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया है ना अपरिमेय सिद्ध करने बोले तो हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं। उल्टा क्या मानते हैं, इसको परिमेय मान लेंगे। ठीक, चलिए क्या है कि माना कि 2 + 3√5 क्या है, अपरिमेय तो सिद्ध करने बोला तो क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने मान लिया क्या कि 2 + 3√5 जो है एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे कि इसलिए 2 + 3√5 = क्या हो जाएगा, p/q। अब p/q क्यों, क्योंकि p/q के रूप में हम लोग परिमेय संख्या को लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ ये रीजन देना जरूरी है क्या, जहाँ p और q क्या है, p और q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट = 0। q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अब इतना कुछ इसके बारे में लिख दीजिए रीजन में। चलिए आप क्या करेंगे, इसका वर्ग करने नहीं बैठना, पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसका वर्ग करने नहीं बैठना, क्योंकि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। हम लोग को उतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसको शॉर्ट में बना लेंगे। चलिए क्या करते हैं, अब इसमें जो हम लोग पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है ना 3√5 = p/q तो है ही। अब जो ये प्लस का तो इस तरफ था, उस तरफ जाइए क्या होगा, LHS से RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला चीज माइनस का 2 हो गया। राइट, अब करते क्या हम लोग, फिर जो है ये 3 जो है ना इस तरफ क्या है √5 के साथ गुना में है, और इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। गुना वाला चीज किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। राइट, चलिए इसको फिर करते हैं क्या, 5 p/q है माइनस का 2 है। इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। जी हाँ, अब ये जो 3 जो है गुना वाला चीज यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, भाग में आएगा। अब ये भाग में जाएगा तो इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी लगेगा, है कि नहीं है। मतलब क्या हो गया कि इधर के 3 को जो गुने में थे उधर जाके का भाग में चला गया। अब जब भाग में गया
ये तो p के लिए भी चला गया और 2 के लिए भी चला गया, राइट। जी हाँ। अब आप गौर से देखिएगा तो आपको क्या नजर आएगा कि ये वाला पक्ष, इसको आप क्या कीजिए कि पूरे है ना, इसको जो √5 = p/3 - 2/3 को क्या मानिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब आप इसको गौर से देखिएगा तो ये नहीं लग रहा है कि p/q के रूप में लिखा हुआ है, नहीं लग रहा है कि p/q के रूप में लिखा हुआ है। जब p/q के रूप में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि दायां वाला पक्ष, कौन वाला पक्ष, दायां वाला पक्ष क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन आप फिर से इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम जो है इसको सिद्ध कर चुके हैं और हम जानते भी हैं ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है और ये वाला चीज क्या है, परिमेय संख्या। तो आप बताइए क्या अपरिमेय संख्या जो है कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। कभी जब नहीं हो सकता है तो हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है कि दायां पक्ष क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब क्या हो गया कि परिमेय संख्या जो है ना, इज नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अतः अब हम जो माने थे क्या कि 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या है, ये तो हमारा गलत हो रहा है। हमने तो माने थे उसको परिमेय, लेकिन सिद्ध क्या हो रहा है, ये तो अपरिमेय हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हो रहा है, गलत साबित हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या चीज, 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्या हो गया, मीन्स प्लॉट। आप जो है इस क्वेश्चन के लिए इतना कुछ कीजिए, आपका जो है मार्क्स जो है छाट है ना, कोई भी जो है नहीं छाट सकता है कि नहीं। चलिए, तो आपको जो है ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इससे पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा जो है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, है ना। और इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो है किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप उस चीज़ को भी जो है कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, है ना। वीडियो को कर दीजिए लाइक, है ना। और जो कमेंट करना तो नहीं भूलिए, और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।